अफशा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ना चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं खाकान टीवी चैनल। तो दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको कहते चले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट आप तक फौरी पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मम्मा वो पेंडू सा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी है उससे। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजन सारिम को कॉल की। कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ कहने वाला नहीं, तुम्हारी मर्जी। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से हो रही है तो अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मुआवजा किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पर रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो क्या हुआ, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है। अफशा आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारिम ने एक डब्बिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डब्बिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदल कर लेट गई और रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोशी से अपनी दुनिया में गुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती ना वो कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी चूमकर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बद्दू सा इंसान पले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हम सफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल तो देखो कितने रूखे से हो गए हैं। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में आयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा अफशा,
अफशा ने धक्का दिया, आयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, आयल लगाना शुरू किया अफशा के सिर में। अफशा के सिर में आयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार। अफशा शावर लेकर आई, आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपने दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो अफशा। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हम सफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पन्हा खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वाश करने लगा। बर्तन वाश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया, कहा, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ, और हाँ आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया, हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा कुर्सी पे बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी धीमी सी रोशनी थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अफशा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा, तुमको कैसे याद, मेरी आज बर्थडे है। सारिम ने कहा, हम सफर हूँ आपका अफशा। एक लिफाफे से पेपर्स निकाले। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? सारिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है अफशा। अफशा ने कहा, बताओ सारिम ये क्या है? सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं, मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारिम इतनी मोहब्बत। सारिम की आंखों से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना, जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत ही प्यारी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम जैसी हम सफर मिली मुझे। अफशा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ना चाहते हुए भी आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारिम को क्या समझती? सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैं सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी, सारिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई, अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया। जिंदगी में पहली दफा बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम को उठाने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम न उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट किए सोया था। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ, देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे भी खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर की आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? सारिम उठो ना। महले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, देखा सारिम। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था।
अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसे गुजरा। कोई नहीं है डॉक्टर साहब जो मुझे कहे, आप थक गए हैं, चलो सर दबा दो। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पे गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे माफ कर दो। सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी। सारिम, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद थे अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। फारिस तो बस इतना कहता है, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हम सफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने के बजाय एक दूसरे को चूम लो। अनामी मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए। जब मौत आ घेरे मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो, सीने से लगा लो, सीने से लगा लो।